अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की फजल करम से आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम शाहिर भट्टी और आप देख रहे हैं जी शाहिर भट्टी व्लॉग्स। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जी भाटी चौक में। ये जो परसों बारिश हुई थी, बहुत शदीद किस्म की बारिश हुई थी, तो मीडिया के ऊपर रौला पड़ गया कि ये कुआँ जो है ना ये टूट गया है। मैं आपको बताता हूँ असल में हुआ क्या है, ये कुआँ टूटा है या नहीं टूटा है, और इसके दूसरे जो टेक्निकल पॉइंट है उनको भी मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि बहुत शदीद बारिश थी, बहुत शदीद बारिश थी। ये पूरा भाटी चौक का जो एरिया था उसमें पानी ही पानी था। और यहाँ पे देखें खुदाई हो रही है, तो डेफिनेटली पानी का रुख जो है ना वो फिर नीचे की तरफ ही जाएगा। तो पानी का प्रेशर इतना था तो इसको थोड़ा सा डैमेज जो है ना वो हुआ है। लेकिन इसके जो टेक्निकल पॉइंट हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आया कि ये टूट गया है, ख़राब हो गया है, इंजीनियरिंग का फॉल्ट है, क्या है। तो इसको डिस्कस करने की कोशिश जो है वो करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अभी बन रहा है। ये रौला डाल देना कि ये टूट गया है, ख़राब हो गया है, मेरा ख्याल है इसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं है। हाँ, अगर ये बन जाता और फिर उसके बाद ये ख़राब होता तो फिर हम कह सकते थे यार बड़ी ज़्यादती हो गई है, ये कुआँ सारा ख़राब हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात है कि ये देखिए ये अभी बन रहा है और बिल्कुल अभी कच्चा है। आपको पता होगा कि पुराने वक्तों में जितने भी पुल बनते थे, ब्रिज बनते थे, वो डॉट सिस्टम के तहत बनाए जाते थे, यानी सेमी सर्कल, यानी कि 180 का जो है ना वो एक दायरा बनाते थे। और डॉट वाले पुल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते थे। इतने मजबूत कि हैवी हैवी ट्रैफिक भी उनके ऊपर से जब गुजरती थी तो उनको कुछ नहीं होता था। तो ये जो सिस्टम वही है, ये डॉट वाली सिस्टम है, लेकिन ये 180 नहीं है, ये 360 है। यानी कि एक सर्कल बना दिया गया है, एक मतलब कि एक बहुत बड़ा पाइप बना दिया गया है। तो है चीज़ वही, और ये बहुत मजबूत होता है। अच्छा, अब मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जितने भी कुएँ बनाए जाते हैं, पहले उनको ज़मीन के ऊपर जो है ना उनकी चुनाई की जाती है। फिर बीच में से जो मिट्टी है वो निकाली जाती है, और जो जो मिट्टी निकालते हैं वो कुआँ नीचे की तरफ, ये जो दीवारें हैं ये नीचे की तरफ धंसती जाती हैं। और जब तक कि वो अपनी मतलूबा जगह पे नहीं पहुंच जाता कि उन्होंने इतनी गहराई करनी है, उस वक्त तक वो उसको ऊपर से बनाते रहते हैं और नीचे से जो खुदाई है वो करते रहते हैं। और ये भी है कि जितने भी कदीम कुएँ बनते हैं, ये बनाते हैं, वो सिंगल लेयर होते हैं, मतलब कि उनकी दीवार जो है ना वो सिंगल होती है। वो मज़दूर बनाते हैं, चुनाई करते रहते हैं, एक 360 का सर्कल जो है वो बनाते हैं और बीच में से खुदाई करते रहते हैं। वो कुआँ नीचे की तरफ जाता रहता है, ऊपर से चुनाई करते रहते हैं, नीचे से खुदाई करते रहते हैं, तो वो कुआँ नीचे जाता है। लेकिन दीवार जो है वो सिंगल होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे टेक्निकली उन्होंने हर चीज़ को जो है वो मलूज़े खातर रखा है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि टेक्निकली उन्होंने कैसे इस चीज़ को मलूज़े खातर रखा है। अच्छा, अब देखिए इन्होंने टेक्निकल पॉइंट क्या चलाया है। एक ये वाली दीवार है, बीच में जाली है, इस जाली को वो भरेंगे, और ये हिफाजती लेयर है, ठीक है ना, ये हिफाजती लेयर है, और बीच में से ये मिट्टी निकालते जा रहे हैं, तो ये नीचे धंसता जा रहा है। ये बेसिकली जो बाहर वाली दीवार है ना, ये इसकी हिफाजत के लिए बनी हुई है। मतलब ये है कि पहले ये होता था कि जब वो सिंगल लेयर बनाते थे, मैंने बहुत से कुएं देखे हैं, तो वो इसकी सिंगल लेयर बनाते थे। उसमें होता ये जो जो वो खुदाई करते थे तो कोई टेक्निकल फॉल्ट आता था या किसी मिट्टी का प्रेशर ज़्यादा पड़ता था तो वो कुआं टूट जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक लेयर ये है, ये वाली, बीच में ये जाली लगा दी है और ये नीचे तक है, और उसके बाद चारों तरफ ये प्रोटेक्शन वाल जो है ना ये बना दी है, ताकि किसी भी सूरत में, हालांकि जो परसों बारिश हुई थी वो बहुत शदीद बारिश थी, यकीन करिए इधर पानी का जो भाव है वो मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद जो असल कुआं है उसको डैमेज नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। अब डैमेज किसको हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, डैमेज इसलिए हुआ है कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया था, और यहाँ से पानी जो है ना उसने अपना रास्ता बनाया और यहाँ से नीचे की तरफ गया और बड़े प्रेशर के साथ गया। अब आप देखें, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि मिट्टी बड़ी नरम है। जो कुआं है उसको कुछ नहीं हुआ है, यानी वो जाली भी सही सलामत है, अंदर जो वो कुआं है उसकी जो लेयर है वो भी सही सलामत है। लेकिन ये बाहर वाली जो प्रोटेक्शन वॉल है ये टूट गई है, और इतनी ज़्यादा नहीं टूटी, बस ये थोड़ी सी आगे करके ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टूटी है। मतलब ये है कि देखें कितना उन्होंने इंजीनियरिंग का महारत दिखाई है बनाने वालों ने,
कि इसकी जो प्रोटेक्शन वॉल है, अगर ये ना होती तो फिर एक्चुअल जो कुआं अंदर है वो आगे जो जाली की उस तरफ है, ठीक है ना, ये टूट जाना था। लेकिन अभी चूँकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा है, कुएं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसकी प्रोटेक्शन वॉल ने इसको बचा लिया। ये देखिए, ये वो दीवार, और उसकी वो चुनाई कर भी रहे हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी वावेला सोशल मीडिया के ऊपर, जनाब ये हो गया वो हो गया, कुआं टूट गया जी। भाई अभी ये बन रहा है, और जितनी शदीद बारिश हुई है, मतलब कि इतनी बारिश हुई कि यहाँ पे सारा पानी ही पानी था, इतनी शदीद बारिश हुई है। और जितने प्रेशर से पानी नीचे गया है, ये भाई अंदर देखें, इधर देखें, ये सारी खुदाई हुई पड़ी है, 1.5 साल हो गए इसके ऊपर काम हो रहा है, और फिर भी कुआं बच गया है। अब ये क्या करेंगे, ये प्रोटेक्शन वाल को दोबारा बना रहे हैं, ये ऊपर तक ये प्रोटेक्शन वाल आएगी, और कुआं बिल्कुल सही है, वो अपनी मतलूबा जगह पे जाके रुकेगा। और जब ये बन जाएगा तो बीच में ये जो सरिया आपको नज़र आ रहा है, क्या उसको कहते हैं, कंक्रीट भर देंगे। तो ये बहुत ही पुख्ता चीज़ है, ये कोई इतनी आम चीज़ नहीं है कि ये ऐसे ही टूट जाए, ऐसे ही ख़राब हो जाए। भाई इसके ऊपर आवाम का पैसा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा मेहनत इसके ऊपर लगी हुई है, तो ये टूटा नहीं है। हाँ, इसकी जो प्रोटेक्शन वाल है, जिसने इसको बचाना था, उसने इसको बचा लिया है, और ख़ुद बेचारी जो है वो टूट गई है। तो ये प्रोटेक्शन वाल ऊपर हो जाएगी। अब इसमें जो है ना वो दोबारा जो है वो भर देंगे, ये मिट्टी वगैरह डाल देंगे। कुआं जो है, मैं कहता हूँ कि ये पहले से भी ज़्यादा जो है ना ये मजबूत हो जाएगा। और इसकी मजबूती आपको नज़र आई है, जितनी लाहौर के अंदर बारिश हुई है, जितनी तूफ़ानी, और जितना पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया था, तो वो आपने देख ही लिया है। कुएं को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, बस बाहर वाली जो वॉल है उसको नुकसान पहुँचा है। ये तो मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई टेक्निकल चीज़ जो है ना मैं मिस कर गया हूँ, या आप कहते हैं कि मैं गलत कह गया हूँ, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जो है ना वो मुझे गाइड कर सकते हैं, और बाकी लोगों को भी आप गाइड कर सकते हैं, क्योंकि लोग वीडियो भी देखते हैं और कमेंट भी जो है वो पढ़ते हैं। शुक्रिया।